आपको ज़िशान का सलाम। अस्सलामुअलैकुम। नौजवान नस्ल को दरपेश मसाइल में छठा अहम मसला नौकरी वाला माइंडसेट। अब ये नौकरी वाला माइंडसेट जो है, ये मसला किस तरह से है, प्रॉब्लम इसको क्यों कहा जाता है या क्यों समझा जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जो आपकी नौकरी है वो बेसिकली एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है परमानेंट प्रॉब्लम का। परमानेंट प्रॉब्लम क्या है? परमानेंट प्रॉब्लम है रोटी, कपड़ा, मकान और इसके अलावा बेसिक ज़रूरियात। ये परमानेंट मसला है इंसान का, जो मरते दम तक उसके साथ रहेगा। और इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन, आर्जी सॉल्यूशन, जो आर्जी सोर्स ऑफ इनकम है, जिसे एक्टिव इनकम कहा जाता है, वो दरअसल नौकरी है। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम को समझना बहुत ज़रूरी है। नौकरी एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। किसी टाइम भी ये टेम्परेरी सोल्यूशन, ये एक्टिव इनकम डीएक्टिव हो सकती है। एक सूरत ये है कि कंपनी जो है वो अगर आपको जॉब से निकाल दे किसी टाइम भी, वो कंपनी के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना मर्ज़ी हाई पोटेंशियल हो, आप जितना मर्ज़ी हाई परफॉर्मर हो, अगर कंपनी चाहे डाउन साइजिंग करना, कंपनी चाहे आपको निकालना, तो वो किसी भी वक्त निकाल सकती है और ये आपका सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो हो जाएगा। और आपकी ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंसेस हैं, ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं, वो भी आपके ज़ीरो हो जाएंगे और आपको एक नए सिरे से, एक नए जो आप कह लें कि मंजिल जो है, उसको, नई मंजिल को दोबारा से एक स्टार्ट करना होगा। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि अगर आप एक्टिव हैं, आप सेहतमंद हैं, तो आप काम कर सकते हैं, तो कंपनी आपको रखेगी और आप कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो ये सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि तीसरी चीज़, कि आप अगर खुद अपनी विल पावर से या अपनी ख्वाहिश रखते हुए या किसी मजबूरी की वजह से अगर आप खुद जॉब छोड़ देते हैं, तो आपकी इनकम ज़ीरो हो जाएगी। आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हुआ तो आप ज़ीरो पे आ जाएंगे और आपको फिर एक नए सिरे से जो है वो, एक नए स्टेप से जो है वो आपको कदम लेना होगा। तो लिहाजा इस वजह से ये एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जो है, ये टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम है। ये हर वक्त जो है आपको परेशानी में मुब्तला रखती है कि किसी टाइम भी नौकरी जा सकती है। नौकरी जाने का डर, डाउन साइजिंग का डर, ये आपको जो है ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने से रोकता है। और ऐसा होता क्यों है, समझना ये ज़रूरी है। अभी हमारे इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें नौकरी वाला माइंडसेट देता है। दूसरा बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि जो नौकरी है वो टेम्परेरी सोल्यूशन है। और इसी तरह से हमारे वालिदैन और आने वाली जो नस्लें हैं, उनको यही बताया जाता है कि वो जनाब एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, वो बड़ा होकर अच्छा डॉक्टर बनेगा, वो बड़ा अच्छे लॉयर बनेगा। और इस तरह से जो है वो एक ऐसा मोटिवेट किया जाता है कि जब इंसान बड़ा होता है, तालीम हासिल करता है और जब नौकरी में जाता है, तो फिर उसको पता लगता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। और हर वक्त की जो है एक टेंशन जो है, वो तलवार जो है इंसान के ऊपर लटकी रहती है कि किसी टाइम भी नौकरी ना चली जाए। तो ये जो हमारा माहौल है और ये जो हमारे तालीमी निज़ाम है, ये हमें जो है इतनी जुर्रत नहीं देता कि हम कोई कारोबार कर सकें। कारोबार दरअसल जो है, अब मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि हम इसको, अपने माइंडसेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। कारोबार जो है वो दरअसल आपका परमानेंट सॉल्यूशन है आपके परमानेंट प्रॉब्लम्स का। रोटी, कपड़ा, मकान, ज़िंदगी की ज़रूरियात का जो परमानेंट सॉल्यूशन, वो कारोबार है। क्योंकि आप उसके ओनर होते हैं, आप उसको, उसके अंदर मुख्तलिफ़ फ़ैसले करके उसको बढ़ा सकते हैं और मुख्तलिफ़ फ़ैसले करके उसमें कोई भी तब्दीली ला सकते हैं। एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें रिस्क भी होता है और हाई रिस्क होता है तो हाई रिटर्न भी आपको मिलता है। फ़िक्स इनकम नहीं होती कि फ़िक्स आएगा और उसके बाद वो जनाब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अप एंड डाउन भी आते हैं। अब ये जो कारोबार है, इसको आप जॉब के साथ साथ जो है, सबसे पहली चीज़, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपना पहले माइंडसेट तैयार करें कि आपको कोई बिज़नेस करना है, कोई पार्ट टाइम जो है वो बिज़नेस करना है और उसके बाद उस पार्ट टाइम को आपने अपना जो है प्राइमरी बिज़नेस बनाना है।
सबसे पहली चीज़ कि आप जॉब कभी ना छोड़ें। अगर आप जॉब कर रहे हैं उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है, मार्केट सर्च करनी है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ आप बड़े अच्छे अंदाज से वक्त देकर उसे मैनेज कर सकते हैं। वो जब आप आइडेंटिफाई कर लें तो उन कामों में फिर एक्सपेरिमेंटेशन करें। सबसे पहले मार्केट सर्च करें, जॉब नहीं छोड़ें। जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते आप जॉब ना छोड़ें, क्योंकि ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर रहा है और आप इस सिनेरियो में नहीं है कि आप जॉब छोड़ सकें। सबसे पहला काम ये करें, मार्केट सर्च करें, देखें कि आपका पोटेंशियल क्या है और आप अपने पोटेंशियल को मद्देनज़र रखते हुए कौन सा ऐसा काम है जिसको बेहतरीन अंदाज से पार्ट टाइम कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके हवाले से स्किल्स हासिल करें। फिर उसमें आप उस रेलिवेंट फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ उठना बैठना शुरू करें, उनकी कामयाब ज़िंदगी को स्टडी करें कि वो क्या रिस्क लेते हैं, किस तरह से बिज़नेस को ग्रो करवाते हैं। उसके बाद जो है आप फिर एक्सपेरिमेंटेशन करें। एक्सपेरिमेंटेशन से ना घबराएं, रिस्क लेंगे तो रिस्क आएगा, तो इसलिए रिस्क लेना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, छोटे छोटे रिस्क आपको बहुत बड़े बड़े जो है वो तजर्बात दे जाएंगे। जहाँ पे आपने कोई काम 10 लाख से शुरू करना है, 10,000 से शुरू करें, लेकिन जब तक उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक उस सिनेरियो से नहीं गुजरेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो क्या आ सकते हैं। और जितने ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स आएंगे उतना ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस जो है वो निखरता चला जाएगा। और इसके साथ साथ जो है एक्सपेरिमेंटेशन करें। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फिर जब आप एक, और याद रहे कि कोई भी आप बिज़नेस अगर स्टार्ट करते हैं, पार्ट टाइम भी करते हैं या फुल टाइम भी करते हैं, तो 5 से 10 साल लगते हैं। आपका विजन इतना होना चाहिए कि मैं अपने आप को आफ्टर 5 ईयर्स या 10 ईयर्स जो है वो मैं किस पोजीशन पे देखता हूँ, मेरा मार्केट में मेरी क्या वर्थ होगी। तो 5 से 10 साल अपने माइंड में रखें। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बिज़नेस जो है वो 1 साल में ग्रो कर जाए, 2 साल में ग्रो कर जाए। उसको 5 से 10 साल, 15 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी एफर्ट्स और लगातार उस चीज़ के पीछे लगे रहना आपको कामयाब करता है। तो इसमें 5 से 10 साल का माइंडसेट रखें। फिर कंसिस्टेंसी रखें, करते चले जाएं, परेशान ना हो, डीमोटिवेट ना हो, एक्सपेरिमेंटेशन करते चले जाएं। आप देखेंगे हर एक्सपेरिमेंट आपको एक नया तजर्बा देगा। और इसके साथ साथ जो है आप अपना विजन जो है उसको भी थोड़ा लॉन्ग टर्म रखें कि मैं अपने आप को 5 से 10 साल में कहाँ देखता हूँ। तो ये कुछ मशवरे हैं, ये कुछ आइडियाज़ हैं जिस पर आप जब अपना माइंडसेट बनाएंगे, जब आप इस बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे रास्ते खुलते चले जाएंगे। कुरान पाक में है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप सोचना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका माइंड आपको कितने बेहतरीन आइडियाज़ और बेहतरीन सॉल्यूशंस देगा कि आप उस चीज़ को एक अच्छे अंदाज में कर सकें। और दूसरी चीज़ कि अगर हम बात करते हैं सिस्टम्स की, बिज़नेस क्या है? बिज़नेस को अगर हम देखें तो बिज़नेस एक पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब आप काम करें या ना करें आपको इनकम आती रहेगी। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि काम करें या ना करें। इससे मुराद ये है कि आप जो भी काम करेंगे शुरू में 5 साल 3 साल आप उसकी एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, एक वक्त आएगा कि आप उसमें सिस्टम्स बनाना शुरू कर देंगे और उस सिस्टम को लोग चला रहे होंगे। तो उसमें से अगर आप सिस्टम से निकलेंगे, कोई छुट्टियों पे जाएंगे, कोई अपने आप को थोड़ा डीएक्टिवेट करेंगे, तो आपकी इनकम आती चली जाएगी। तो बिज़नेस का जो बेहतरीन जो एक बेहतरीन बिज़नेस जिसको हम कह सकते हैं वो है जिसमें आप एक बेहतरीन सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को लोग चलाते हैं, आपका काम डिसीजन मेकिंग का, आपका काम सुपरविजन का होता है। तब आप देखते हैं कि वो बिज़नेस जो है आपकी उसमें प्रेजेंस होना या ना होना उस बिज़नेस को जो है वो दिन ब दिन ग्रो करवाती है। और दूसरा एक चीज़ और मैं मिस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब जॉब करें तो जॉब इस नीयत से करें कि मैं इस जॉब से ये सीख रहा हूँ कि ये कंपनी बिज़नेस कैसे कर रही है, कैसे टीम्स को चला रही है, सिस्टम्स कैसे बनते हैं, प्रोसीजर्स कैसे बनते हैं, कैसे कंप्लायंसेस को फॉलो किया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी अपने जहन में रखें। लेकिन एक याद रहे, पहला कदम मुश्किल होता है।
जब आप पहला कदम लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आपको मुश्किलात भी आती हैं, और आपको बहुत सारे लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द जो हैं 90% लोग आपको ये कहेंगे यार ऐसे ना करो, ये रिस्क ना लो, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा इन नेगेटिव थॉट्स को ना सोचें। और याद एक और चीज़, अहम चीज़, कि जो आपके इर्द गिर्द में जुड़े 5 लोग हैं, आप वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं, वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो लोग कारोबार में कामयाब लोग हैं उनके साथ उठे बैठें, उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ उनको समझने की कोशिश करें, तो आपका माइंड भी उसी तरह से काम करना शुरू कर देगा। अल्लाह पाक ने इंसान के दिमाग को इतनी पावर दी है कि वो जब जो चीज़ सोचना शुरू करता है उसी का उसको हल मिलना शुरू हो जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि नौकरी अगर आप करते रहें लेकिन उसके साथ साथ कोई बिज़नेस, कोई पार्ट टाइम बिज़नेस आइडेंटिफाई करें जिसको 5 से 10 साल में एक अपना प्राइमरी बिज़नेस बना सकें। अल्लाह आपका हामी और नासर है। जज़ाकल्लाह।